आज हम कुरान की सूरा अल बकरा के एक खास हिस्से पर मतलब आयत 178 से 203 पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे हाथ जो सोर्सेज लगे हैं वो दिखाते हैं कि कैसे किसी की निजी अच्छाई या उसका ईमान हाँ पूरे समाज के लिए कानून और सिस्टम की बुनियाद बन जाता है। बिल्कुल। और ये सफर बहुत दिलचस्प है। इसमें न्याय, रोजे, पैसा, यहाँ तक कि लड़ाई के नियमों की भी बात है। तो हमारा मिशन ये समझना है कि एक इंसान के दिल से शुरू होकर ये बातें एक पूरे समाज की संरचना तक कैसे पहुंचती हैं। ये दिखाता है कि कैसे अंदरूनी तौर पर पाकीज़गी हासिल करने के नियम बाहर की दुनिया में एक प्रैक्टिकल ढांचे में बदल जाते हैं। तो चलिए ऐसे खोल के देखते हैं। जरूर। तो शुरुआत होती है न्याय के एक कॉन्सेप्ट से जिसे किसास कहा गया है। और इसमें एक लाइन है जो मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है। कौन सी? किसास में तुम्हारे लिए जीवन है। एक मिनट, यहां मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आयत कह रही है बदले में जीवन है, लेकिन बदला तो जान लेता है, देता नहीं। ये बात तो समझ से बाहर है। क्या सोर्सेज इसे समझाते हैं? हाँ, और यही सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। अच्छा, हमारे सोर्सेज इसे बदला लेने की एक निजी ख्वाहिश के तौर पर नहीं देखते। तो फिर किस तौर पर देखते हैं? एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में। इसका मकसद किसी एक इंसान के गुस्से को शांत करना नहीं है, बल्कि समाज को हत्याओं के एक कभी ना खत्म होने वाले सिलसिले से बचाना है। मतलब एक के बाद एक हत्याओं का जो चक्र चलता है उसे रोकने के लिए। बिल्कुल। सोचिए, अगर किसास का कानून ना हो तो एक कत्ल के बदले दूसरा, फिर तीसरा, और ये खानदानी दुश्मनी में बदल जाएगा। सही। अच्छा, तो ये एक निवारक है, एक डेटरेंट। ये कहने जैसा है कि अगर तुमने किसी की जान ली तो तुम्हारी जान भी खतरे में होगी, ताकि कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल। और यहाँ एक और बहुत बारीक बात है। वो क्या? इसमें रहम का एक रास्ता भी खुला छोड़ा गया है। पीड़ित परिवार के पास ये विकल्प होता है कि वो कातिल को माफ कर दे और उसके बदले मुआवजा ले ले। तो ये सख्त है लेकिन बेरहम नहीं है। बिल्कुल। असल आइडिया ये है कि जब न्याय साफ और तय होता है तो समाज में अराजकता नहीं फैलती। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? इतिहास तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां बदले के कानून ने हिंसा का एक अंतहीन चक्र शुरू कर दिया। इस सिस्टम में ऐसा क्या अलग है जो इसे रोकता है? फर्क है मकसद में और माफी के विकल्प में। यहाँ मकसद बदला नहीं बल्कि संतुलन कायम करना है। संतुलन? हाँ, और माफी का विकल्प देकर सिस्टम नफरत की आग को बुझाने का एक रास्ता देता है। ये कहता है कि न्याय का अंतिम लक्ष्य जीवन को बचाना है, खत्म करना नहीं। अच्छा, तो यहीं पर ये व्यक्तिगत प्रतिशोध से ऊपर उठकर एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र बन जाता है। सही पकड़ा। ठीक है, तो ये समाज को बाहर के खतरों से बचाता है। लेकिन किसी के जाने के बाद परिवार के अंदर स्थिरता कैसे बनाए रखी जाए? वहां भी तो केओस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मुझे लगता है यहीं पर वसीयत यानी वसीहा का जिक्र आता है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। किसास समाज की बाहरी सुरक्षा है तो वसीहा परिवार की आंतरिक सुरक्षा। हाँ, और ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है कि मेरी संपत्ति किसको मिलेगी। इन आयतों में जो एक बात उभर कर आती है वो ये है कि ये एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक जिम्मेदारी। ये मौत के बाद भी अपने परिवार, खासकर माता पिता और जरूरतमंद रिश्तेदारों की देखभाल की योजना बनाने के बारे में है। तो ये एक तरह से ये पक्का करना है कि किसी के जाने के बाद परिवार में कोई संकट न पैदा हो, खासकर उन लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं। जैसे आज के जमाने में हम लाइफ इंश्योरेंस या रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। अच्छी मिसाल है। ये उससे भी आगे की बात है, ये एक नैतिक प्लानिंग है। बहुत अच्छी मिसाल दी। ये दिखाता है कि इस नजरिए में एक इंसान का फर्ज उसकी मौत के साथ खत्म नहीं होता। ये जिम्मेदारी की एक ऐसी गहरी भावना है जो वक्त की सीमाओं से भी आगे जाती है। अच्छा, तो अब बात आती है उपवास की, यानी सौम की। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ एक धार्मिक नियम है, अपनी सहन शक्ति को परखने का एक तरीका। ज्यादातर लोग यही समझते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक वजह भी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। सोर्सेज इसे तकवा या ईश्वरीय चेतना से जोड़ते हैं। ये कनेक्शन क्या है? यहीं पर बात बहुत गहरी हो जाती है। हमारे स्रोत इशारा करते हैं कि भूख का सीधा कनेक्शन अहंकार से है। अहंकार से? कैसे? सोचिए, हमारी सबसे बुनियादी इच्छा क्या है? भोजन। जब आप अपनी उस सबसे बुनियादी इच्छा को अपनी मर्जी से काबू में करते हैं तो ये अहंकार को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका बन जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक रीसेट बटन जैसा है। आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं। मतलब जो शरीर का शोर शांत होता है तो आत्मा की आवाज बेहतर सुनाई देती है। बिल्कुल। और एक और कमाल की बात देखिए,
बताइए। इन सोर्सेज के मुताबिक रोजे से जुड़ी आयतों के ठीक बीच में दुआ यानी प्रार्थना की आयत रखी गई है। बीच में? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं होगा? नहीं, ये दिखाता है कि जब इंसान जिस्मानी तौर पर खुद को अनुशासित करता है तो वो रूहानी तौर पर दुआ और अल्लाह से बात करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। तो ये सिर्फ खाने पीने का टाइम टेबल बदलना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी पूरी मानसिकता को बदलना है। हाँ, सवाल ये नहीं कि आपका शेड्यूल बदला या नहीं, सवाल ये है कि आपका किरदार बदला या नहीं। यही इसका असली मकसद है। क्या ये अनुशासन बाहर से दिख रहा है या वो आपके अंदर कोई बदलाव ला रहा है? अनुशासन की ये थीम मुझे अगले विषय से जोड़ती हुई दिख रही है, और वो है पैसा। पैसा। आयत एक दूसरे की संपत्ति को नाजायज तरीके से खाने के खिलाफ चेतावनी देती है। पहली नज़र में ये बहुत सीधी सी बात लगती है, चोरी मत करो, लेकिन यकीनन बात इससे कहीं ज्यादा गहरी होगी। हाँ, क्योंकि हमारे सोर्सेज इसे आज के दौर से भी जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ किसी के घर में घुसकर चोरी करने के बारे में नहीं है। तो फिर क्या है? इसके आज के रूप हैं रिश्वतखोरी, स्टॉक मार्केट में हेरफेर करना, कानूनी दांव पेच का फायदा उठाकर किसी का हक मारना, या झूठी एडवर्टाइजिंग करके लोगों को धोखा देना। बिल्कुल। जैसे किसी कंपनी का सीईओ जो कानूनी तौर पर तो सही है, लेकिन वो जानता है कि उसकी कंपनी का प्रोडक्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, या उसके कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। कानून की किताब में वो साफ है, लेकिन यहाँ बात नैतिक कसौटी की हो रही है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। यहाँ मुख्य बिंदु ये नहीं है कि क्या कानूनी है, बल्कि यह है कि क्या ईश्वर की नजर में हलाल या पाक है। अच्छा। एक चीज कानूनी तौर पर सही हो सकती है, लेकिन नैतिक रूप से सरासर गलत हो सकती है। ये आयत हमें उसी नैतिक आईने में खुद को देखने के लिए कहती है। ये तरह का आध्यात्मिक भ्रष्टाचार है। सही शब्द है। और ये फिर से उसी बात पर लौट आता है, बाहरी नियमों से ज्यादा जरूरी अंदर की नैतिकता है। इसके बाद टेक्स्ट में एक बड़ा अजीब सा सवाल आता है नए चांद के बारे में। उस जमाने में लोग शायद इसे किसी शुभ अशुभ संकेत या रहस्य से जोड़ते होंगे। हाँ, ऐसा होता था। सोर्सेज इसे कैसे देखते हैं? वो इसे अंधविश्वास से निकालकर व्यवस्था की ओर ले आते हैं। यहाँ आकर्षक बात यह है कि समय को व्यवस्था के लिए एक पवित्र संरचना के रूप में देखा जाता है। पवित्र संरचना? जवाब ये दिया गया कि नया चांद कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये लोगों के लिए कैलेंडर है, एक घड़ी है जिससे वो रमजान, हज और दूसरे कामों का हिसाब रख सकें। तो ये प्रकृति के एक चक्र को लेकर उसे एक बड़ा मकसद देने जैसा है, अराजकता को एक लय में बदलना। सही कहा। ये अंधविश्वास पर तर्क और व्यवस्था की जीत है। बिल्कुल। ये बताता है कि कैसे ईमान कुदरत के साथ जुड़ता है और उसे बेकार के वहम से निकालकर पूजा और सामाजिक जीवन के लिए मायने देता है। अब एक बहुत ही संवेदनशील विषय आता है, लड़ाई और जंग। सोर्सेस कहते हैं उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन फिर फौरन कहते हैं लेकिन हद से आगे मत बढ़ो। ये तो एक तरह से विरोधाभासी लगता है। लड़ाई में हदें कैसे तय हो सकती हैं? इन सोर्सेस के मुताबिक नियम बहुत साफ हैं। पहली बात, लड़ाई की पहल अपनी तरफ से मत करो, यानी पहले हमला मत करो। हाँ। दूसरी, जब लड़ो तो हदें पार मत करो। इसका मतलब है कि उन लोगों को निशाना नहीं बनाया जा सकता जो लड़ाई में शामिल नहीं है, जैसे औरतें, बच्चे, बूढ़े। बिल्कुल। पर्यावरण को, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और तीसरी, जैसे ही सामने वाला पक्ष जुल्म बंद कर दे, तुम भी रुक जाओ। तो ये हमला करने का लाइसेंस नहीं है, बल्कि अपना बचाव करने की इजाजत है, वो भी सख्त नियमों के साथ। सही। ये इस सोच को चुनौती देता है कि धार्मिक युद्ध का मतलब अंधाधुंध हिंसा है। यहाँ तो नैतिक सीमाओं पर बहुत ज्यादा जोर है। बिल्कुल। यहाँ बल का प्रयोग अपनी ताकत दिखाने या कब्जा करने के लिए नहीं है, बल्कि व्यवस्था को बहाल करने और जुल्म को खत्म करने के लिए है। मतलब ये एक सुधार की कार्रवाई है, आक्रामक कार्रवाई नहीं। हाँ। इसी से जुड़ा हुआ सोर्सेज में एक और चेतावनी है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगी, अपने हाथों खुद को तबाही में मत डालो। एक बहुत गहरी आयत है। इसकी क्या व्याख्या की गई है? ये सिर्फ जंग के मैदान के लिए है या इसका कोई बड़ा मतलब है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसे यूं समझाया गया है कि लापरवाही बहादुरी नहीं होती। बिना सोचे समझे खुद को खतरे में डालना अक्लमंदी नहीं है। अच्छा। हमारे सोर्सेज यहाँ एहसान का जिक्र करते हैं, जिसका मतलब है किसी काम को सिर्फ करना नहीं, बल्कि उसे बेहतरीन और समझदारी के साथ करना। तो एक सैनिक जो बिना किसी रणनीति के दुश्मन पर टूट पड़ता है और मारा जाता है, वो शहीद तो है, लेकिन शायद उसने एहसान नहीं किया। हो सकता है। या एक सामाजिक कार्यकर्ता
जो ऐसा कोई कदम उठाता है जो साहसी तो लगता है लेकिन असल में उसके मकसद को ही नुकसान पहुंचा देता है। ये बात उन पर भी लागू हो सकती है। हाँ, ये जुनून और समझदारी के बीच संतुलन बनाने की बात करता है। ये कहता है कि अपने संसाधनों को, अपनी जान को और अपनी ऊर्जा को ज़ाया मत करो। बहादुरी और बेवकूफ़ी में एक बहुत बारीक लाइन होती है। और ये आयत हमें उसी लाइन को पहचानने के लिए कहती है। ठीक है, तो हमने न्याय, अनुशासन, पैसे का सही इस्तेमाल, समय का सम्मान और नैतिक सीमाओं की बात की। अब इन सभी सिद्धांतों को एक जगह इकट्ठा किया गया है हज यानी तीर्थ यात्रा के उदाहरण में। हाँ, ये इन सब का एक प्रैक्टिकल डेमो जैसा लगता है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, डेमो। सोर्सेज हज को बड़े पैमाने पर अनुशासन की एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के तौर पर दिखाते हैं। ट्रेनिंग एक्सरसाइज? हाँ, इसमें सब कुछ शामिल है। सबसे पहले एक साफ इरादा, जिसे एहराम कहते हैं, जिसके बाद आप पर कुछ पाबंदियां लग जाती हैं। फिर आत्मसंयम? बिल्कुल, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गलत बात नहीं, लगातार अल्लाह को याद करना और सबसे जरूरी बराबरी। बराबरी का वो मंजर जहां दुनिया भर से आए लाखों लोग, चाहे वो राजा हों या फकीर, एक जैसे दो बिना सिले कपड़ों में होते हैं। सारे सामाजिक और आर्थिक फर्क मिट जाते हैं। तो ये एक तरह का ट्रेनिंग कैंप है पूरी इंसानियत के लिए, एक विशाल लाइव सिमुलेशन कि कैसे एक अनुशासित और एकजुट समाज बनाया जा सकता है। बिल्कुल, हज ये दिखाता है कि कैसे लाखों लोग एक साथ एक मकसद के लिए बिना किसी अराजकता के इकट्ठा हो सकते हैं। ये निजी रूहानियत का सबसे बड़ा सामाजिक प्रदर्शन है। ये इस गहरी समझ को पैदा करता है कि हम सब एक हैं और एकता अनुशासन के बिना मुमकिन नहीं है। सही। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी आयतों को एक साथ रखकर देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। एक ब्लूप्रिंट जैसा। हाँ। हमने देखा कि कैसे न्याय जीवन की ओर ले जाता है, अनुशासन तकवा यानी ईश्वर के प्रति जागरूकता की ओर, समय व्यवस्था की ओर, और इबादत एकता की ओर ले जाती है। ये एक इंसान की निजी नैतिकता से शुरू होकर पूरे समुदाय के लिए एक अनुशासित ढांचा बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे अंदर की नैतिकता बाहर के कानून और सामाजिक व्यवस्था को शक्ल देती है। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, हाँ, बल्कि ये एक मानसिकता बनाने के बारे में। हाँ, जहां हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है। यहाँ कानून का मकसद डर पैदा करना नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और हमदर्द समाज का निर्माण करना है। और ये सब एक गहरे सवाल के साथ खत्म होता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए और जो हमारे सोर्सेज में भी पूछा गया है। क्या ये पवित्र काम वाकई किसी की किरदार को निखार रहे? क्या किसी की पूजा उसके नैतिक व्यवहार को आकार दे रही है? क्या नमाज, रोजा, हज जैसी इबादतें हमें एक बेहतर इंसान बना रही हैं? और शायद यही सबसे जरूरी सवाल है, इन सभी नियमों और रिवाजों का आखिरी मकसद क्या है? सही। अगर ये हमारे किरदार, हमारी नैतिकता और दूसरों के साथ हमारे बर्ताव में कोई अच्छा बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो हमें सोचना होगा कि हम चूक कहाँ रहे हैं। असली परीक्षा बाहरी तौर पर नियम मानने में नहीं, बल्कि अंदरूनी बदलाव में है।